दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि अब आर्मी को भी पता चल चुका है कि शहर में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो इंसानों को मार करके खा रहे हैं और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वो जेल से एक सीरियल किलर को लेकर आते हैं जो यह देख करके पहचान लेता है कि कौन इंसान पैरासाइट है और कौन नॉर्मल इंसान है। इसके बाद बारी बारी से उसके सामने बहुत सारे लोगों को लाया जाता है जिसमें वह सबको नॉर्मल बता देता है। इसके बाद जैसे ही सिंची की बारी आती है वह थोड़ा ठहर जाता है, लेकिन उसके बाद वह कहता है कि यह भी नॉर्मल है। उसके बाद सिंची घर जा रहा होता है, रास्ते में मिक्की उससे कहता है कि हमारे पास में ही एक पैरासाइट है। तभी वह एक पास की बिल्डिंग में जाता है जहाँ देखते हैं कि यह एक पैरासाइट किसी इंसान का मांस खा रहा होता है। तभी वह सिंची को देखकर उस पर हमला कर देता है। तब मिक्की उस पैरासाइट को मारकर सिंची की जान बचाता है। तभी सिंची को लगता है कि उसके पीछे कोई है और यहाँ हमें वही इंसान दिखता है जो पार्ट 1 के एंड में सिंची और मिक्की और उसकी फ्रेंड की फ़ोटो ले रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वही मेयर को दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट के फेवर में बातें करता है, और इसके साथ ही वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो पार्ट 1 में भी पैरासाइट थी और उसका एक बेबी भी हो चुका है जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। उसके बाद मेयर कहता है कि उसे पता चल चुका है कि पैरासाइट को कौन मार रहा है और इसीलिए वह सिंची को ख़त्म कर देना चाहता है। इस पर डॉक्टर उसे कहती है कि मैंने उसके पीछे जासूस लगा करके पता किया है कि दोनों एक साथ है और जैसे ही सिंची को मारेंगे तो मिक्की भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मिक्की पैरासाइट है और उसे हम मारना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वह उसे रोकने को कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देख रहे हैं कि जब सिंची कॉलेज जा रहा होता है तब उसे महसूस होता है कि अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वह देखता है कि वही जासूस फिर से उसके पीछे लगा हुआ है। तब वह उस जासूस से बात करता है, उसे बताता है कि वह डॉक्टर बहुत बुरी इंसान है और उससे तुम्हें खतरा है। इसके बाद वह जाकर के उस डॉक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम यह सब बंद क्यों नहीं कर देते हो। तब डॉक्टर कहती है कि तुम पैरासाइट्स को मारना बंद क्यों नहीं कर रहे हो। पैरासाइट्स तो अब कुछ कर भी नहीं रहे, खाली इंसानों का मांस खा रहे हैं और कुछ दिनों में वह ऐसा करना भी बंद कर देंगे। इसके बाद सिंची वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वह जासूस उस मेयर से मिलता है और उसके ऑफिस में एक साउंड रिकॉर्डिंग करने वाली डिवाइस लगा देता है, यह कंफर्म करने के लिए कि सिंची सही कह रहा था या गलत। लेकिन वह डिवाइस उस मेयर को मिल जाती है और वह जान जाता है कि जासूस अब अपने लिए खतरा बन चुका है। इसके बाद वह जासूस के घर पैरासाइट भेज करके उस पर हमला कराता है, लेकिन उस समय वह घर पर नहीं होता है तो वह पैरासाइट उसकी बेटी को मार देते हैं। इस अगले सीन में हम देखते हैं कि एक इंसान सिंची की तरफ तेज़ी से दौड़ते हुए आता है और तब मिक्की उसे बताता है कि यह एक पैरासाइट है और उसके अंदर 5 पैरासाइट है। तब मिक्की और सिंची उस व्यक्ति की गर्दन काट देते हैं जिससे किसी तरह एक पैरासाइट तो मरकर ख़त्म हो जाता है। तब मिक्की कहता है कि अभी भी 4 पैरासाइट जिंदा है। तब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उस मेयर से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मिक्की या सिंची पर हमला नहीं करना है और ना ही वो जासूस को मारना है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। के बाद हम देख रहे हैं कि मेयर कुछ पैरासाइट्स को उस डॉक्टर को मारने के लिए भी भेजता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेबी के आने के बाद उस डॉक्टर में भी अब इंसानियत जाग रही है और वह पैरासाइट्स का फेवर करना बंद कर रही है। लेकिन चूँकि डॉक्टर भी एक पैरासाइट है, इसीलिए वह उन तीनों पैरासाइट्स का जमकर मुकाबला करती है और अपनी शक्ति का उपयोग करके तीनों को बारी बारी से मार डालती है। लेकिन उन सब के होने के बाद जब वह घर पहुंचती है तब देखती है कि उसका बेबी वहाँ से गायब है और उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपना बेबी चाहिए तो तुम मुझे ब्रिज पर आकर मिलो। तब हम देखते हैं कि यह चिट्ठी कोई और नहीं, वह जासूस ही उसे लिखकर भेजता है और वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। तब डॉक्टर अपने बेबी को लेने के लिए ब्रिज पर पहुंचती है। वहां पर सिंची भी पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारी आर्मी भी आ जाती है। वह जासूस वहाँ पर उस बच्चे को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सिंची उसे रोक करके कहता है कि यह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल इंसान है और तुम ऐसा करोगे तो यह बिल्कुल सही बात नहीं है, और वह उसे ऐसा करने से रोकता है।
इसके बाद अगले सीन में हम देख रहे हैं कि आर्मी को यह पता चल चुका है कि मेयर ने अपने घर में कई सारे पैरासाइट्स को रखा हुआ है। इसके बाद वह सभी लोगों को वहां से आज़ाद कराते हैं और एक स्कैनर लगाते हैं जिसमें यह दिखता है कि कौन पैरासाइट है कौन नहीं है। जो पैरासाइट होता है उसको वहीं पर गोली से भून दिया जाता है। वहीं पर हमें वह सीरियल किलर भी दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर एक हॉल में स्पीच दे रहा होता है और वह कहता है कि पैरासाइट इंसान के लिए खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा तो इंसान है जो पैरासाइट को मार मार के ख़त्म कर रहे हैं। और उसकी यह बात सुन कर के वहाँ पर आर्मी जो खड़ी हुई रहती है वो गोली चला करके उस मेयर को ख़त्म कर देती है। तभी वहाँ पर वह इंसान आ जाता है जिसके अंदर की 5 पैरासाइट होते हैं और वह पूरी तरह ठीक होता है। उस पर देखते ही आर्मी गोली चला करके हमला कर देती है, लेकिन उस पर कोई असर उसका नहीं होता है। उसके बाद हम अगले सीन में देख रहे हैं कि वह जासूस उस बच्चे को नीचे फेंकने ही वाला होता है। तभी वह टीचर जो कि पैरासाइट होती है वह अपने हाथ को उसके सीने में घोंप करके उसको मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद आर्मी जो वहाँ पर मौजूद होती है वह उस टीचर के ऊपर लगातार गोलियाँ चलाती रहती है। क्योंकि वह एक पैरासाइट होती है इसीलिए वह आर्मी उसको मार देना चाहती है। फिर किसी तरह से यहाँ सिंची काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उससे अपनी माँ की याद आती है जो उसे बहुत प्यार करती थी और पैरासाइट के कारण उन्हें मारना पड़ा था। इसके बाद सिंची को पता चलता है कि उस 5 पैरासाइट वाले इंसान ने आर्मी पर हमला करके सारे सैनिकों को मार करके ख़त्म कर दिया है। इसके बाद सिंची अपनी कार उठा करके जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही वह पैरासाइट उसकी कार पर हमला करके उसमें ब्लास्ट कर देता है। किसी तरह सिंची वहाँ से भाग करके जंगल में जाता है और वह मिक्की से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक वह पैरासाइट यह पता कर लेगा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि वह भी एक पैरासाइट है। इस पर सिंची और मिक्की दोनों मिल करके उससे लड़ाई करते हैं और उसका सर एक बार फिर से अलग कर देते हैं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर किसी तरह से मिक्की सिंची से अलग हो जाता है और हम देखते हैं कि सिंची के सामने ही वह पैरासाइट मिक्की को मार डालता है। किसी तरह सिंची वहाँ से भाग करके जाने में कामयाब होता है। वह अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मिक्की अब हमेशा के लिए चला गया, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके जो कटा हुआ हाथ था उसमें से एक पैरासाइट फिर से निकलता है। ऐसा होना ही था क्योंकि एक बार मिक्की ने सिंची की जान बचाई थी और इस कारण मिक्की के जो सारे टिश्यूज़ थे वो सिंची के अंदर आ चुके थे। उसके बाद वह तुरंत सिंची वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि उसे यह पता चल जाता है कि जब तक पैरासाइट उसके अंदर है तो वह दूसरा पैरासाइट जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसे आसानी से ढूंढ लेगा। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि सिंची के सामने वह पैरासाइट आ चुका है और वह लड़ते हुए एक फैक्ट्री के अंदर में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत से केमिकल लगी हुई रॉड सिंची उसके अंदर घुसेड़ देता है, लेकिन इससे तुरंत उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वह फिर भी सिंची पर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके हाथ में जो पैरासाइट डेवलप हो रहा था वह पूरी तरह डेवलप हो गया है और वह उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उस इन्फेक्टेड रॉड से जिस पर बहुत सारे केमिकल लगे हुए थे उस 5 पैरासाइट वाले जो इंसान था उसकी बॉडी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और सारे पैरासाइट उसे छोड़ करके अलग निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह सिर्फ एक ढांचा बचता है जिसे सिंची उठा करके आग में फेंक देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद काफ़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पैरासाइट सिंची से कहता है कि अब सारे पैरासाइट इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं तो मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, मुझे भी तुमसे अलग हो जाना चाहिए। और यह कहकर वह खुद से सिंची से खुद को अलग कर लेता है और सिंची अब पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सिंची और उसकी फ्रेंड खुशी खुशी से साथ में रह रहे होते हैं। वह कभी कभी उस बच्चे से मिलने भी जाते हैं जो वह डॉक्टर का बच्चा होता है जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है। और उसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि वह साइको किलर जो था वह सिंची की फ्रेंड पर हमला कर देता है और उसको किडनैप करके वह वहाँ से ले जाता है और वह कहता है कि पैरासाइट अच्छे थे और इंसान बहुत बुरे होते हैं। यह कह कर के वह उसकी फ्रेंड को छत से नीचे फेंक देता है। तब सिंची दौड़ करके जाता है और अपनी फ्रेंड को अपना हाथ लंबा करके पकड़ करके बचा लेता है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से पैरासाइट ने सिंची की मदद की है।
और दोस्तों, इस तरह यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।